Hello students, welcome to BDSK e-learning platform. This is your class 12th and we are learning from your Flamingo textbook, chapter 2nd, The Lost Spring. Now, a quick recap. We have seen till now the first part of the lesson. We have gone through the first part and completed it. The first part was, sometimes I find a rupee in the garbage. Now, coming back to our second part of the lesson, wherein we see that the author wants to drive a car. I want to drive a car. We are now not sure of who is saying this, whether it's the author or just one of the characters of this particular lesson. So we'll come to know about that in a very short period of time. Starting off, we are on page number 17 of your Flamingo textbook. The Lost Spring is the name of the lesson. I want to drive a car. मुझे एक गाड़ी चलानी है. मुकेश insists on being his own master. मुकेश को हमेशा अपना खुद का मालिक होना पसंद है. I will be a motor mechanic, he announces. वह सबको बताते रहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ. Do you know anything about cars? I ask. जिससे वो कहता है कि मुझे एक मोटर मैकेनिक बनना है. वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ भी पता है, थोड़ा भी ज्ञान है गाड़ियों के बारे में. डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क. आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, ही आंसर्स, लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आइज़. तो जो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें गाड़ियों के बारे में कुछ भी नॉलेज है, थोड़ा भी जानकारी है, उसको वो आँखों में आँख डालकर देखता है और जवाब देता है, आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार. मैं सीख जाऊंगा गाड़ी चलाना. ही आंसर्स, लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आइज़. सीधे उसके आँखों में देखते हुए उसने जवाब दिया. हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज. हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज मतलब looks like a mirage. What is a mirage? Mirage is something that appears to be there but it does not exist. जैसे बहुत कड़ी धूप में आप कभी गाड़ी चलाते रहो या गाड़ी से जाते रहो तो सामने अगर आप दूर दूर तक देखोगे तो आपको ऐसा आभास होगा कि रास्ते में कहीं पानी जैसा दिख रहा है, पर वो वास्तव में होता है क्या? नहीं होता है, वो सिर्फ आपको प्रतीत होता है. तो मिराज मतलब एक कोई ऐसी चीज़ जो आपको अपीयर हो रही है, आपको दिख रही है, पर वह वास्तव में सच्चाई में वो नहीं है. सो हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज. बताने वाला कह रहा है कि उसका यह सपना ऐसा लग रहा है जैसे मिराज है. अमिट्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स. और किसके बीच में है? ऐसी सड़क जो मिट्टी से, धूल मिट्टी से भरी हुई है, उसके बीच में है वो. दैट फिल हिज टाउन फ़िरोज़ाबाद. अब ये कहानी कहाँ की है? फ़िरोज़ाबाद की है. ये पात्र फ़िरोज़ाबाद के रहने वाले हैं. वहाँ के स्ट्रीट्स में, जो मिट्टी से भरी हुई स्ट्रीट्स हैं, उसके बीचों बीच इसका यह सपना एक मिराज जैसा लग रहा है. ठीक है, जो सिर्फ दिख रहा है पर उसका कोई अस्तित्व असलियत में नहीं है. फेमस फॉर इट्स बैंगल्स. और फ़िरोज़ाबाद किस चीज़ों के लिए, कौन सी चीज़ों के लिए फ़ेमस है? फ़िरोज़ाबाद बैंगल्स के लिए फ़ेमस है. फ़िरोज़ाबाद इज़ फेमस फॉर बैंगल्स. बैंगल्स मतलब चूड़ियाँ. एवरी अदर फैमिली इन फ़िरोज़ाबाद इज़ एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स. हर परिवार, फ़िरोज़ाबाद का हर परिवार एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, व्यस्त रहता है बैंगल्स बनाने में, चूड़ियाँ बनाने में. It is the center of India's glass blowing industry where families have spent generations working around furnaces. अब फ़िरोज़ाबाद जिस जगह की बात हो रही है वह गढ़ है, सेंटर है, मध्य है, केंद्र है. किसका? इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री. भारत की ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री मतलब कांच के सामान बनाए जाते हैं, कांच की चीज़ें बनाई जाती हैं बहुत गर्म करने के बाद. ठीक है, उनको बहुत तपाया जाता है. जैसे कोई भी ऑर्नामेंट्स या कोई भी आप पहनने वाली कोई चीज़ बना रहे हो किसी धातु से या कोई भी मटेरियल से,
तो उसे कोई आकार देने के लिए हमें उसको मोल्टन स्टेट में लाना होता है। मोल्टन स्टेट होता है जैसे कोई चीज़ पिघला दो तो जब वापस से सॉलिड स्टेट में आने से पहले वाली जो परिस्थिति रहती है उसे मोल्टन स्टेट कहते हैं। जब वो गीला हो जाता है, ठोस नहीं रहता है, नर्म हो जाता है। तो वैसे ही कांच को भी बहुत टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है। उसके बाद उसे हम अपने इच्छा अनुसार शेप दे सकते हैं। उसको जैसा डिज़ाइन चाहिए वैसे डिज़ाइन में उसे हम गढ़ित कर सकते हैं, उसे मोल्ड कर सकते हैं। तो फ़िरोज़ाबाद सेंटर है, मध्य है किसका, इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। तो इस प्रकार से बनाए हुए तैयार किए गए कांच को या कांच के सामान को ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री कहते हैं, ठीक है, जहाँ पर ऐसी सामान, ऐसी वस्तुएं बनाई जाती हों। वेयर फैमिलीज़ हैव स्पेंट जनरेशंस, और यहाँ पर परिवारों ने कई दशक और उनकी कई पीढ़ियाँ, जनरेशंस मतलब पीढ़ियाँ, बहुत पीढ़ियाँ यहाँ पर काम कर चुकी हैं। और किस में काम कर रही हैं, वर्किंग अराउंड फर्नेसेस। फर्नेसेस भी वही है जैसे बहुत बड़ा कंटेनर होता है, उसके अंदर मेटल्स को, चीज़ों को डाल दिया जाता है जिनको गर्म करना है, मोल्टन स्टेट में लाना है, और नीचे आग लगा दी जाती है उसे हीट करने के लिए, तो वो कहते हैं फर्नेस। वेल्डिंग ग्लास, ठीक है, कांच को जोड़ने वाली चीज़ें भी वहीं पर बनाया जाता है, कांच को जोड़ा भी वहीं पर जाता है। वेल्डिंग मतलब जोड़ना। मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स, और ऐसा लग रहा था मानो कि सिर्फ एक अकेले फ़िरोज़ाबाद पर ही दुनिया भर की औरतों के लिए चूड़ियों बनाने का ठेका उन्होंने ही लिया है, उनकी ही जिम्मेदारी हो गई है। इट सीम्स, ऐसा उन्हें लगता है। मुकेश's फैमिली इज़ अमॉन्ग देम। अब जिन परिवारों की बात कर रहे थे हम, जो जिनका आधे से ज़्यादा समय चूड़ियाँ बनाने में गया है, उनकी अनेकों पीढ़ियाँ इसी काम को करती आ रही हैं। ऐसे ही परिवारों में से एक परिवार मुकेश का भी था। None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures. लेखिका कहती है none of them know, किसी को भी पता नहीं है, उनमें से, इन परिवारों में से किसी को भी ये जानकारी नहीं है कि it is illegal for children, कि यह गैर कानूनी है बच्चों के लिए, मुकेश के जैसे बच्चों के लिए काम करने के लिए, और वो भी इन द ग्लास फर्नेस, कांच के फर्नेस में काम करने के लिए, विथ हाई टेम्परेचर। वहाँ पर, वहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा रहता है, एकदम हाई टेम्परेचर रहता है। ऐसे वातावरण में काम करना, और वातावरण तो छोड़ दीजिए, बच्चों को ही काम कराना गैर कानूनी है, इलीगल। चाइल्ड लेबर इज़ स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड इन आवर कंट्री। तो उनको ये बात शायद पता नहीं है, ऐसा लेखिका का मानना है। इन डिंजी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, डिंजी मतलब कंजेस्टेड, छोटे छोटे सेल्स होते थे, उसी में सामान भी रखा है और वहीं पे हीट भी किया जा रहा है, बहुत कंजेस्टेड हो जाता था। विदाउट एयर एंड लाइट, और जो वो सेल बनाया गया था वहाँ पर ना तो बाहर का हवा आ रहा है और ना ही बाहर की रोशनी या धूप आने का कोई गुंजाइश है। डैट द लॉ, और अगर कानून चाहे तो, इफ़ एनफोर्स्ड, और अगर कोई जाकर बता देता है और कानूनी व्यवस्था वहाँ पर बनाई जाने की अगर उम्मीद दिखने लगेगी या कोई प्रयास करेगा इनको रोकने के लिए, देन दिस कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रेन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस। अगर किसी ने ऐसा कोई प्रयास कर लिया इन्हें रोकने का, तो उन 20,000 मुकेश जैसे अन्य 20,000 बच्चों को वहाँ से बचाया जा सकता है, वहाँ से निकाला जा सकता है। वेयर दे स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स, जहाँ पर वह अपना पूरा दिन कड़ी मेहनत करते हैं। आफ्टर लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज़, और वो इतनी मेहनत कर लेते हैं कि उनके आँखों की जो चमक रहती है, जो रोशनी रहती है, वो भी धीरे धीरे ख़त्म होते जा रही है। मुकेश's आइज़ बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम। मुकेश की आंखों में एक अलग चमक आ जाती है जैसे ही वो खुद से कहता है कि मैं आपको मेरे घर लेकर चलता हूँ। विच ही प्राउडली सेज इज़ बीइंग रीबिल्ट, और अपने घर का उल्लेख करते हुए मुकेश बताता है कि मेरा घर फिर से बनाया जा रहा है, रीबिल्ड किया जा रहा है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स, हम चलते रहते हैं उस
गंदगी भरे, दुर्गंध से भरे सड़क पर, लेन गलियारे से, गली से। स्टिंकिंग मतलब बदबूदार। लेन्स चोक्ड विथ गार्बेज, लेन्स मतलब छोटा सा सकरा रास्ता जहाँ से पैदल यात्री आ जा सके। चोक्ड विथ गार्बेज, और लेखिका कहती है कि वह गार्बेज से भरा हुआ है। पास्ट होम्स दैट रिमेन हॉवेल्स विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, और वे गुज़र रहे थे ऐसे घरों में जिनके दीवारों में होल हो गया है, ठीक है, और उनकी दीवारों में दरार भी आ गई हैं। वॉबली डोर्स, वॉबली मतलब शेकी, हिलने डुलने वाला, थोड़ी सी भी हवा आने पर वो हिल जाने वाला। डोर्स, वहाँ के दरवाजे कैसे हैं? वॉबली डोर्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हिलने वाले। नो विंडोज़, वहाँ के घरों में कोई खिड़कियाँ भी नहीं हैं। क्राउडेड विथ फैमिलीज़ ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, और ये घर भरे पड़े हैं, भीड़ जमा हुई हो गई है। किनकी भीड़ है इसमें? परिवारों की भीड़ है, और परिवारों के साथ साथ परिवार में इंसान तो है ही, उसी के साथ जानवर भी हैं। एंड एनिमल्स, को एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग मतलब मौजूद होना, उपस्थित होना। को एग्जिस्टिंग मतलब एक ही साथ उपस्थित होना। तो परिवार और जन और जानवर दोनों एक ही साथ रह रहे हैं उसी छोटे कमरे में। इन ए प्राइमेवल स्टेट, प्राइमेवल स्टेट मतलब होता है प्राचीन स्थिति में। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, मुकेश रुक जाता है एक दरवाजे पर जो ऐसे ही घरों जैसा है, जैसे घरों का अभी उल्लेख किया गया है। बैंग्स अ वॉबली आयरन डोर, और वो एक लोहे का दरवाज़ा रहता है पतला सा, और वो भी वॉबली रहता है, वो भी शेकी रहता है, हिलता डुलता हुआ रहता है। तो मुकेश रुककर ऐसे ही एक दरवाजे पर अपने पैर से धक्का मारता है, और धक्का मारते ही एंड पुशेस इट ओपन, और उस दरवाजे को खोल देता है। वी एंटर ए हाफ बिल्ट शैक, अभी आपको ध्यान होगा कि मुकेश बता रहा था कि उसका घर दोबारा से बन रहा है। तो जब वो एंटर करते हैं तो जो नज़ारा रहता है उसे लेखिका कहती है कि हाफ बिल्ट शैक, शैक मतलब एक रहने का छोटा सा टेंट जैसा घर, और हाफ बिल्ट मतलब आधा बना हुआ, अधूरा बना हुआ। इन वन पार्ट ऑफ इट, एक हिस्से में उस घर के, थैच्ड विथ डेड ग्रास, सूखी हुई घास, मरी हुई घास से भरा हुआ था एक कोना, एक हिस्सा। इज़ अ फायरवुड स्टव ओवर विच सिट्स ए लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव्स, ठीक है। तो एक हिस्से में, और वो हिस्सा कैसा है? जो सूखी घास, मरी हुई घास से भरा हुआ है, उसी हिस्से में एक स्टोव रखा हुआ है। स्टव मतलब संचा, या फिर आपके गांव के भाषा में क्या कहते हैं, जिसमें हम बनाते हैं, जो ऐसा ऐसा करके जिसे चालू करना होता है, छोटा सा रहता है स्टव, उसे स्टव कहते हैं, चूल्हा। और वो चूल्हा कैसा था? फायरवुड का चूल्हा था, ठीक है, लकड़ियों से जलाकर इस्तेमाल किया जाने वाला। और उस चूल्हे पर क्या रखा गया था? सिट्स अ लार्ज वेसल, एक बड़ा सा बर्तन, वेसल मतलब बर्तन, ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव्स, स्पिनच मतलब पालक या मेथी, लीव्स पत्ते, तो पालक या मेथी की कोई सब्जी बन रही थी। ऑन द ग्राउंड, और नीचे क्या रखा था? ज़मीन पर। इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, बड़े बड़े प्लेट्स थे, प्लेटर मतलब प्लेट्स, किसके थे? एल्यूमिनियम के। आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और कुछ सब्जियां तो उसमें बड़े वेसल में बताया गया उसमें भरी थी, और ज़मीन पर कुछ सब्जियां कटी हुई रखी गई थी। अ फ्रेल यंग वुमेन, एक बहुत शरीर से कमज़ोर, वीक, अनहेल्दी औरत, अ फ्रेल यंग वुमेन, इज़ कुकिंग द इवनिंग मील, वो क्या कर रही है? शाम का खाना बना रही है। फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए रात का भोजन बना रही है। थ्रू आइज फिल्ड विथ स्मोक शी स्माइल्स, उसकी आंखों में मानो धुएं भरे हैं, धुआं भर गया हो,
क्यों भर गया रहा होगा? क्योंकि वो फायरवुड स्टव पर खाना बना रही थी, तो जाहिर सी बात है उसमें लकड़ी के आग में धुआं रहता है। तो वही धुएं से धुएं भरी आँखों में धुएं लेकर वो स्माइल कर रही थी। शी वॉज स्माइलिंग। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेशेस एल्डर ब्रदर। मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है वह। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, उम्र में वो बहुत बड़ी नहीं थी। शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, लेकिन फिर भी वह अपना कर्तव्य कर रही थी और बहू बन के सब लोगों पे राज कर रही थी। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, और उस घर की बहू बन के रह रही थी। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, और वह इंचार्ज थी 3 पुरुषों की। हर हस्बैंड, उसके पति का, मुकेश और मुकेश के पिता। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, जब घर में जो बड़ा आदमी रहता है वो जब आता है, शी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, वह धीरे से पीछे चले जाती है उस टूटी हुई दीवार के। एंड ब्रिंग्स हर व्हील क्लोजर टू हर फेस, और वह अपना घूंघट पर्दा कर लेती है। एज कस्टम डिमांड्स, और ऐसा क्यों करती है वो? क्योंकि ये उनकी परंपरा है, कस्टम है, ट्रेडिशन है। डॉटर्स इन लॉ मस्ट व्हील देयर फेसेस। व्हील मतलब होता है कवर या मास्क, समथिंग दैट हेल्प्स यू टू हाइड, दैट इज नोन एज व्हील, VEIL। एज कस्टम डिमांड्स, जैसे परंपरा चली आ रही है, डॉटर्स इन लॉ मस्ट व्हील देयर फेसेस, बहुओं को अपना चेहरा ढक लेना चाहिए। बिफोर मेल एल्डर्स, उनके घर में जो भी बड़े पुरुष हैं उनके सामने, उनके आने पर वो तुरंत अपने चेहरे को ढक लेती है, पर्दा कर लेती है। इन दिस केस द एल्डर इज़ एन इम्पोवरिश्ड बैंगल मेकर। अब हमारे इस केस में ये एल्डर जिसकी बात हो रही है, जो बड़ा आदमी है, वो कौन है? इम्पोवरिश्ड बैंगल मेकर। इम्पोवरिश्ड मतलब जो बहुत गरीबी हालत से गुजर रहा हो। बैंगल मेकर, चूड़ियाँ बनाने वाला। इन दिस केस द एल्डर इज़ एन इम्पोवरिश्ड बैंगल मेकर डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर। ठीक है, फर्स्ट एज अ टेलर देन अ बैंगल मेकर। बहुत साल के कठिन परिश्रम के बावजूद, डिस्पाइट मतलब बावजूद, फर्स्ट एज अ टेलर, और इस परिश्रम में क्या क्या शामिल था? पहले वो टेलर था, देन अ बैंगल मेकर, उसके बाद वो चूड़ी बनाने वाला बन गया। ही हैज़ फेल्ड टू रेनोवेट अ हाउस, वह असफल हो गया है अपने घर को दुरुस्त करने में, नया बनाने में, या अपने घर को सजाने या ठीक ठाक रखने में वो असफल हो गया है। सेंड हिज 2 sons टू स्कूल, अपने दोनों बच्चों को विद्यालय भेजने में भी वो असफल हो गया है। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज़ टीच देम व्हाट ही नोज़, और इस दौरान वह सिर्फ यही एक चीज़ करने में मैनेज कर पाया है, यही एक चीज़ कर पाया है। वो क्या है? ये सिखाना, वो सिखा पाया है वही चीज़ जो उसे खुद को आती है। क्या आता था उसे? चूड़ियाँ बनाना। तो वही चीज़ वो अपने बच्चों को भी अभी तक सिखा पाया है। आज तक के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आगे का जो भी पैसेज है उसे आप एक बार अपनी टेक्स्ट बुक खोलकर रीड करो घर पे, और जो भी हार्ड वर्ड्स है उसे समझने की कोशिश करो। समझ नहीं पा रहे हो, गैस करो, गैस भी नहीं कर पा रहे हो, डिक्शनरी की मदद लो। ठीक है, और वैसे भी नेक्स्ट वीडियो में हम उसे करेंगे ही, तो अगर आप पहले से थोड़ा प्रयास कर लोगे तो आपको समझने में और आसानी हो जाएगी। योर डाउट्स विल बी क्लियर्ड वेरी मच ईजीली। ठीक है, कीपिंग दैट इन माइंड, टेक केयर, टेक सम रेस्ट, स्टडी वेल एंड डू वेल। थैंक यू, हैव अ गुड डे।